राज और पूजा एक साथ पढ़ाई करते। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में रोज राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन दोनों में आपसी में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कभी दोनों एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं किया करते थे कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं हो सके। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में नहीं पता। पूजा हमेशा चाहते थे कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगा जो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से पूजा की ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा हमेशा से ही चाहते थे कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूँगा और उनके साथ पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी और उनके माता पिताजी हम लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही एक दिन पूजा राज्य कहता है कि मेरे पिताजी तथा माताजी मेरे लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद हर राज के पैर तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज एक पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन के बात को जानता था, चित्र से कि हुआ क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने की चाह रख रही थी। ऐसे में अगर राज अभी भी पूजा से शादी नहीं हो सकती थी, इस कारण चुप ही रह गई और हो रहा था उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी की लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे, वैसे ही अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी के बाद भी चलता गया, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में कभी भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज पूजा से शादी करेगी या नहीं, क्योंकि राज के पास अपनी उतनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत उस लड़के के पास थी। वह इस राज को बताए भी तो कैसे कि वह पूजा से शादी करना चाहता है। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी। शादी पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हों। दोनों की शादी एक साथ हो गई थी। उसके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? पूजा कहती है कि मेरा शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूँगा। वह दिन दूर नहीं था जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी नहीं दिखा रही थी, वैसे वैसे राज का जीना भी मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहता था और लोगों को भी यह पता नहीं कि कुछ भी नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में भी बेदर्द ज़िंदगी शुरू होने वाली थी। जैसा कि आप सभी लोग रुलाने वाली लव स्टोरी को सुन रहे हैं, इस
तरह ही उसके लाइफ में भी बहुत सारी समस्याएं चल रही थी और उसके घर में पियो जैसे पूजा के साथ होने वाली भी हुआ करती थी। जितना देखते हैं राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है और राज मन ही मन अपने औकात पर पछतावा कर रहा था। अगर मेरे भी औकात होते तो ज़्यादा पैसे, ज़्यादा अमेरिकी तुम्हें पूजा जरूर मिल जाती। अब तक पूजा की शादी होने ही वाली थी। राजेश की तैयारियों में बिजी था। पूजा राज को अपने साथ सभी मार्केट लेकर जाती है, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए रुक जाती है तो कभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था। साथ ही राज को मन ही मन बहुत ज़्यादा उदास भी रख रहा था कि उसकी ज़िंदगी में से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है और उसे बहुत ही मुश्किल से वो मिलता है और सच्चा प्यार की कहानी बहुत जल्द ही अंत हो जाती है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हम इसकी अगली वीडियो पर आपको दिखाएंगे। तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।